तो चलिए अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके पहले देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर आपका क्या है 170। ठीक है, तो इसमें इसको भी हम सॉल्व करवा देते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है आपका, देखिए सीरियल नंबर्स है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस। ओके, तो देखो क्या करना है, आपको पूरा क्लियर करवा दिया था अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो, नहीं तो थोड़ा सा बैठ जाइए, लेक्चर देखिए। देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, वीडियो में क्लियर दिख रहा है क्या? ओके, देखिए 1 कॉइन इज टॉस्ड, अगर एक कॉइन को आप टॉस करेंगे तो आपको कितना आता है, एक हेड और एक टेल आता है। तो हमने क्या बना लिया, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एच टी की एक टीम बन गई। ठीक है, एक एच और एक टी, तो क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इस किसमें, सैंपल स्पेस, नंबर टू आ गया 1 and 2। अब देखो 2 कॉइन आर टॉस, अगर 2 कॉइन आप टॉस करेंगे, 2 कॉइन ऐसे उछालते हैं तो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, मतलब सैंपल स्पेस कितना होगा, 4 होगा। क्या, या तो दोनों हेड आएंगे, या तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा, या तो दोनों भी या तो एक टेल आएगा एक हेड आएगा, या तो दोनों भी टेल आएंगे। ओके, तो इसमें 4 पॉसिबिलिटीज है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 4। ओके, 4 फिलअप कर लेना आप यहाँ पे ब्लैंक में। एंड अगेन देखो यहाँ पर नंबर 3 में 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड ऑलरेडी हमने आपको एग्जांपल में बताया, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा एग्जांपल को, तो उसमें हमने 3 कॉइन्स टॉस के लिए बताया था, 2�3 कर दोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। ठीक है, और वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दो। अब देखो इसके बाद अ डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो करेंगे तो कितने पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 6। ओके, अब 2 डाइज आर थ्रोन, अब 2 डाइज एक साथ फेंकोगे, 2 डाइज एक साथ फेंकोगे। अभी एक डाइज में तो सिर्फ 6 है, आप क्या करोगे, 2 डाइज में क्या होगा, या तो दोनों में 1 1 आएगा, ठीक है, दोनों में 1 1 आएगा, या तो एक में 1 एक में 2 आएगा, एक में 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 6 तक है, 3 1 से लेके 3 6, मतलब टोटल कितने 36 पॉसिबिलिटीज बनेगी अगर 2 डाइस एक साथ थ्रोन करेंगे। ओके, अब अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, 1 से लेके 25 तक के बीच का नंबर है। ठीक है, 1 से लेके 25 तक का जो नंबर है, एक कार्ड है ड्रॉन, उसमें से कोई एक नंबर निकालना है ना, पैक ऑफ बियरिंग नंबर्स, मतलब तो यहाँ पे कितना होगा, सैंपल स्पेस कितने टोटल कितने हैं 25, तो सैंपल एलिमेंट कितना होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल पॉइंट इज कितना आएगा टोटल 25, देख लो ना भाई लास्ट वाला नंबर। ठीक है, तो टोटल 25 आ गया। अब अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, बहुत अच्छे से पूरा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फेटना, शफल करना जिसको बोलते हैं ना, तो कार्ड को सफल किया जाता है तो क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, जिसमें कि डायमंड में क्या रहता है, एस से लेकर के पूरा किंग तक, ये एक मतलब क्या होता है, इक्का होता है, इक्का दुक्का तिक्का चौका ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना लोग। जैक मतलब क्या होता है आपका, जिसको क्या हिंदी में गुलाम बोलते हैं, है ना, गुलाम बेगम बादशाह, इक्का दुक्का तिक्का से लेकर के पूरा गुलाम बेगम बादशाह। तो डायमंड का भी होता है 13, स्पेड का भी 13, हार्ट का भी 13 और क्लब का भी 13, टोटल आपके कितने हुए 52। ओके, होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो सीधे सीधे हम चलते हैं किसमें, क्वेश्चन 1 and 2। ठीक है, आ जाओ। 1 कॉइन एंड पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस। ठीक है, मतलब आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट में से आपको सैंपल स्पेस लिखना है एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, सैंपल पॉइंट्स के नंबर लिखना है बस। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, है ना, एक साथ एक कॉइन और एक डाइस आपको थ्रोन करने बोला जाएगा, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज आपको निकल के आनी है, सैंपल स्पेस क्या कितने होंगे और वो जो सैंपल पॉइंट है उनके वो कितने होंगे, वो आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, देखो 1 कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 1 कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, एंड 1 डाइस में कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 1 डाई में होती है 6। क्लियर है, कॉइन में 2 होती है लेकिन डाइस में 6 पॉसिबिलिटीज होती है। तो अब आपको दोनों को मिला के पूछ रहे हैं कि सैंपल स्पेस कितना आएगा, टोटल कितने आएंगे, कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे। तो क्या करोगे, 2 पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 6 पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू 12, तो आपके 12 पॉसिबिलिटीज बनेंगे। ओके, 12 पॉसिबिलिटीज बनेंगे। तो कैसे बनेंगे ये हमको देखना है, कैसे बनेंगे। चलो यहाँ पे लिखते हैं S इज इक्वल टू, देखो कैसे बनता है हम बताते हैं। एक कॉइन है, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज है, क्या एक हेड है और एक टेल है, और इसमें क्या है 6 पॉसिबिलिटीज है, इसमें 6 पॉसिबिलिटीज है, इसमें हेड, तो इसके पूरे 6 में के साथ में हेड भी आ सकता है, इसके पूरे 6 के साथ में टेल भी आ सकता है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, क्या लिखोगे देखो। अच्छा, इसके अंदर भी आपको ये करली ब्रैकेट के अंदर आपको स्मॉल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या बनाना है, ये दो के पेयर बनेंगे, एक कॉइन का और एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज का और इसका डाइस की पॉसिबिलिटीज। अगर हो सकता है एक कॉइन का हेड आ जाए और डाइस का 1 आ जाए, है ना। सेकंड में और क्या हो सकता है, कॉइन का हेड ही रहेगा, डाइस में 2 आएगा,
कॉइन का हेड रहा, डाइस में 3 आ गया, ठीक है। कॉइन में हेड ही रहा, डाइस में 4 आ गया। कॉइन में हेड ही रहा, डाइस में 5 आ गया। कॉइन में हेड ही रहा, डाइस में 6 आ गया। क्लियर है पॉसिबिलिटीज है। आप देखो जरूरी नहीं है कि हेड में ही 1 2 3 पर टेल में भी आ सकता है ना। तो देखो कॉइन में टेल आ गया और डाइस में आपका 1 आ गया। कॉइन में टेल आया, डाइस में 2 आ गया। कॉइन में टेल आया, डाइस में 3 आ गया। कॉइन में टेल आया, डाइस में 4 आ गया। कॉइन में टेल आया, डाइस में 5 एंड कॉइन में टेल आया, डाइस में 6 दिया। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज बनी है आपकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो ये आपके सैंपल स्पेस बन गया। आपको क्या लिखना है, राइट सैंपल स्पेस लिख लिया हमने सैंपल स्पेस। अब क्या लिखना है, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, therefore नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू कितने होंगे, टोटल 12। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। कितना इजी है, छोटा सा बच्चे जैसा क्वेश्चन है, यही आपका आंसर है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, क्या है आपको बस देखना है कि एक कॉइन है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एक डाइस है उसमें 6 पॉसिबिलिटीज है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमारा 12 निकल के आ गया। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल 12 पॉसिबिलिटीज, TIES ऐसा लिख लेना, ठीक है। आगे आ जाओ। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 5 ओके विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। मतलब 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है, 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है, 2 डिजिट समझते ना। फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 और 3 एंड 5, ये 3 को मिलाकर के आपको क्या करना है, तीनों में से आपको कैसे कैसे फॉर्म करना है डिपेंड आप पे है, लेकिन 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 के साथ में 2 नहीं आएगा, 3 के साथ में 3 नहीं आएगा, 5 के साथ में 5 नहीं आएगा। क्लियर, डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए और आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है, नंबर्स फॉर्म करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो कैसे बनाओगे, देखो सिंपल, देखो हियर S इज इक्वल टू क्या आएगा सिंपल इसमें 2 के साथ में 3 ले लिया, हमारा 23 बन गया। वेरी गुड। 2 के साथ में फिर से 5 को ले लो, 25 बन गया। अब 3 को पकड़ो, 3 के साथ में आपने 2 को ले लिया, अब एक बार 3 के साथ में 5 को ले लो। अगेन अब 5 के साथ में 2 को लीजिए एंड 5 के साथ में 3 को लीजिए। और कुछ एक्स्ट्रा बनता क्या, हमने क्या कहा 2 2 3 3 5 5, ये आपको नहीं लेना है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बन गया सैंपल स्पेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना निकलेगा, therefore देखो, therefore नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यहाँ एंड स्मॉल में ही रहेगा, कैपिटल में, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। क्लियर है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस है। हमने क्या बोला था, आपका इजिएस्ट चैप्टर में से एक है ये प्रोबेबिलिटी। तो यहां तक क्लियर हुआ है ना, फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड देखें, आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है क्वेश्चन, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। ठीक, ये एक एरो दिख रहा है, ठीक है। ये एरो क्या होता है, डिस्क को घुमाया जाता है। इस तरह के गेम आपने कई बार देखे होंगे, मैनी टाइम्स आपने देखा होगा। ये इस तरह से सर्कल ऐसे चक्का घुमाया जाता है और उसके बाद किसी एक में जाकर के वो एरो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये एक जो लक बाई चांस जिसको बोलते हैं ना, ये उस तरह का गेम है ना। ऐसा नहीं कि हमें एकदम कंफर्म पता है कि ये उस चीज में जाके रुकेगा, कोई भविष्यवाणी नहीं की गई। देखो, फाइंड आउट विच कलर इट मे स्टॉप, आपको फाइंड करना है कि कौन से कलर में जाकर के ये रुकेगा। हमको जादूगर है, कोई मैथ सिखाता है हमको नहीं, है ना। तो हम कहाँ से बताएंगे, हमने क्या भविष्यवाणी हुई है, क्या ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हमको समझ में आएगा कि इसमें एरो कौन से कलर पे जाके रुकने वाला है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें नहीं पता रहता है, क्योंकि इसमें चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है। वो चीटिंग करे वो बात का एक ऑप्शन है, वो अलग है। लेकिन जब डिस्क को रोटेट किया जाता है, यहाँ पे रोटेशन लिखा है ना, डिस्क को जब रोटेट किया जाता है रैंडमली वो घूमता है, और जब जाके धीरे से वो स्टॉप होता है तो किसी भी एक कलर में जाके रुकेगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल येलो कलर में, जब आप उसको रोटेट करोगे तो या तो वो ब्लू में भी जा सकता है, ग्रीन में भी आ सकता है, ये एरो पर्पल में भी आ सकता है, रेड में भी आ सकता है, ऑरेंज में भी आ सकता है। पॉसिबिलिटीज है, मैनी पॉसिबिलिटीज है कि वो एरो कहाँ जाकर के स्टॉप होगा। ओके, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। तो कौन से कलर में स्टॉप होगा, बस आपको पॉसिबिलिटीज बता देना है, ठीक है। मतलब आपको क्या बताना है, आपको सैंपल स्पेस बताना है, कहाँ जाकर के रुकेगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे there are 6 colors, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, 6 कलर्स है डिस्क में। ओके, 6 कलर्स ऑन द डिस्क, ये हम पहले बोल दिया, कंप्लीट। अब उसके बाद therefore सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितनी पॉसिबिलिटीज होगी,
सारे कलर्स को लिखोगे आप, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एरो है तो यहीं पे, क्यों पॉसिबल नहीं है, डबल भी वहां पे आ सकता है। क्लियर है? तो चलो, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है, एंड ऑरेंज। तो ये आपका सिंपल स्पेस बन गया कर्ली ब्रैकेट, मतलब ये पूरे कलर्स की टीम बन गई। ये वो टीम है जहां पे किसी में भी जाने की पॉसिबिलिटीज है इस एरो की, है ना। ये एरो कहीं पे भी जाकर के स्टॉप हो सकता है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, क्लियर है? कोई एक को आप नहीं बता सकते। पता है कि ये 6 में से ही कहीं जाने वाला है, लेकिन ये नहीं पता कि इन 6 में से किस में जाने वाला है। बताया था हमने आपको, रेंडमली एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना, जो आउटकम आएगा वो बात की बात है। जैसे यहाँ पे एक आउटकम दिख रहा है, यहाँ पे रिजल्ट येलो में है, ठीक है, तो ये आउटकम है। अभी आप पे आउटकम कोई सा भी निकल सकता है, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 में से कोई भी एक आउटकम निकल सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितना है यहाँ पे? 6। बस, क्लियर, यही आपका आंसर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन 2 इज कंप्लीट। तो चलो